समुद्र मंथन की कथा महाराज आती है, देवासुर संग्राम होता है, भगवान नारायण सलाह देते हैं। आज महाराज समुद्र मंथन जब होता है, मंदराचल पर्वत को डाला जाता है, वासु नाग की महाराज रस्सी बनाई जाती है, मंथन प्रारंभ होता है। पहली बार विष निकल आया। किसे याद किया जाए? भगवान शंकर को। तथा करतली कृत व्यापी हलाहलम विषम, भगवान शंकर विष पी गए। और विष पी गए तो महाराज क्या हुआ? आहा, कंठ में अवरोध कर लिया। क्यों? किसी ने कहा हृदय में, पेट में क्यों नहीं ले गए? कहा हृदय में राम जी रहते हैं। मुख में क्यों नहीं रखा? का मुख में भगवान का नाम रहता है, और मुख में ही विष रहे, विष। तो फिर भैया बोले आदमी कैसे है? आदमी का तुम तो बिल्कुल विष ही उगल रहे हो, विष ही आदमी हो, तो मुख में विष नहीं रखना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा मुख में विष नहीं रखना है, तो कंठ में रख लेते हैं ना। तो महाराज कंठ में रखा, प्रभाव से नीलाकंठ हो गया। तो एक नाम इनका पड़ गया, बोले नीलकंठ भगवान की। सुरभि गाय निकली, महाराज ऋषियों ने ले ली, चंद्रमा निकला, महादेव जी ने ले लिया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु ने ले ली, अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेज दी, कल्पवृक्ष निकला, महाराज इंद्रलोक में भेज दिया गया। बारुड़ी निकली, मदरा शराब, और मदरा शराब जैसी निकली, देवता लमके, देवताओं से कहा विष्णु भगवान ने तुम रुकिए, और दैत्यों ने महाराज शराब को लिया, वारुणी को, और महाराज खूब पिया, महाराज उसको मस्त हो गए। क्योंकि भगवान जानते थे इसके बाद तुरंत अमृत निकलने वाला है, और अगर तुम महाराज इनको ये वारुणी मदरा दे दोगे तो फिर कहने को हो जाएगा कि भाई क्रम ऐसा हो रहा है कि एक वस्तु तुम लोगे, एक वस्तु हम लेंगे। अब आपने वारुणी मदरा ले ली है तो अमृत हमारे पक्ष में आएगा महाराज। तो बस यही हुआ। और जैसे महाराज आगे जब बहुत सुंदर, जब लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे थोड़ी ना, हम जिसके गले में माला डालेंगे आहा उसी के साथ विवाह होगा। नारद जी बड़े सुंदर थे, नारद जी ने सोचा लक्ष्मी हमें मिल जाए। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, महाराज हमें और सुंदर बना। मतलब आज के समय में मानो ब्यूटी पार्लर के यहाँ है ना, कभी कभी तो ब्यूटी पार्लर वाला काम बड़ा अच्छा कर देता है, और कभी बंदरई सा बना देता है। बात है भाई। तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहा कि हमें लक्ष्मी मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक है लक्ष्मी तुम ले जाओगे तो नारायण क्या करेंगे भाई। तो भगवान ने आज देखा कि ऋषि गण भी अगर महाराज मोहग्रस्त हो जाएंगे तो लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो इन्हें महाराज बंदर का मुख लगा दिया। अब ये सोचें कि हम भगवान विष्णु से बड़ा अच्छा आशीर्वाद लेके आए, बड़े सुंदर लग रहे होंगे, लाइन में खड़े। लक्ष्मी जी सामने आई, मुस्कुराई और आगे निकल गए। नारद बाबा ने कहा ये कहाँ जा रही हो? माला डालो। कोई माला नहीं डाल सकते, पहले अपनी शकल तो देखो। वो जल में जाकर के जैसी प्रतिबिंब देखा, क्रोध आ गया और महाराज भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि अरे छलिया विष्णु, जिस लक्ष्मी के पीछे महाराज तुमने हमारा बंदर का मुख लगाया है, उसी लक्ष्मी के पीछे तुम भी 14 वर्ष महाराज यहाँ वहां घूमोगे, साथ लेकर परेशान रहोगे, रोगे। और जिस बंदर का मुख लगाया है यही बंदर का मुख उस समय में तुम्हारी मदद करेगा। और वही हनुमान जी महाराज बन करके आए हैं। आज महाराज धनवंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के आए। आहा, दैत्यों ने झपट्टा मारा, ले गए। भगवान ने मोहिनी का स्वरूप बनाया और मोहिनी के स्वरूप से क्या किया, एक लाइन में देवताओं को बैठा दिया, एक लाइन में महाराज दैत्यों को। दैत्य तो महाराज मोहिनी की सुंदरता पे ही महाराज मरे जा रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए दैत्यों की तरफ, मुस्कुराए दैत्यों की तरफ। और भगवान की मुस्कुराहट ही माया है, माया में बिद गए और महाराज अमृत पिला रहे हैं देवताओं। सुरभानु नाम का एक दैत्य है, उसने कहा ये सारे दैत्य मुस्कुराहट नहीं भूले, सारा अमृत खत्म होते जा रहा है। ये सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया और सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ करके महाराज इसने भी अमृत का पान कर लिया। ये अमृत का पान कर चुका था, बाद में सूर्य चंद्रमा ने बताया किसने अमृत पी लिया। भगवान ने चक्र को जल्द से चलाया, लेकिन अमृत अंदर नीचे चला गया था, इसलिए महाराज इसके 2 भाग हो गए, लेकिन मरे नहीं। पहले 8 ग्रह थे, 9 ग्रह हो गए महाराज, है ना। और जो रक्त गिरा है, इसके गले कटने से जो रक्त जमीन पर गिरा है, उससे ही प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई है महाराज, समझ रहे ना। इसलिए इसे तामसी भोजन माना जाता है। आगे महाराज जब यह अमृत जब देवताओं को पिला दिया,
तो फिर घोर संग्राम हुआ, देवतागण अमृत पी चुके थे। तो महाराज हुआ क्या कि दैत्य लोग हार गए, देवता विजयी हो गए। शुक्राचार्य जी महाराज हैं दैत्यों के गुरु, संजीवनी विद्या से सारे दैत्यों को जीवित कर दिया और बलि से कहा कि तुम जाकर के यज्ञ करो। अगर बल से नहीं जीत पा रहे हो तो भक्ति से इंद्रलोक को जीत लो। जो 101 यज्ञ कर लेते हैं उन्हें महाराज इंद्रासन मिल जाता है। आज बलि 99 यज्ञ कर चुका है। आज ब्राह्मणों को चिंता हुई। आज महाराज बड़े सुंदर भाव से क्या हुआ, भगवान की बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करी है। और जब भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना करी है तो आज महाराज क्या होता है कि आज भगवान भी अपनी अनेक अनेक लीलाओं के कारण आज आते हैं। कब आए? भादों के महीने में शुक्ल पक्ष करना महाराज बहुत ही आवश्यक है। तो महाराज कोई ऐसा ही व्यक्ति हुआ जिसने अधर्म किया हो, तर गया हो। हाँ, कान कुब्जे दुजाकश्यप, एक अजामिल नाम का व्यक्ति कानकुब्ज ब्राह्मण में आया है, जन्म हुआ, लेकिन महाराज पूजा पाठ करता है, संध्या बंदन करता है। लेकिन महाराज एक वैश्या को व्यभिचार करते हुए जंगल में देख लिया, मन बदल गया, ये वैश्या के साथ में ही हो गया, वैश्यागामी हो गया। इतना अधर्म कर्म बढ़ गया। अब तो महाराज ये अधर्मी ही अधर्म करता है, कई वैश्याओं को साथ में रखता है। महाराज एक बार साधु संत के नगर में पधारे, नगर में जैसे साधु संत आए तो कहा कि भैया कोई पवित्र पंडित जी हो तो उनसे मुलाकात कराओ। लोगों ने कहा कि ये बड़े पवित्र पंडित जी को ढूंढ रहे हैं, तो अजामिल का ही पता बता दो। लोगों ने कहा चले जाओ, ज्यादा पवित्र पंडित जी तो अजामिल ही है। वो साधु संत वास्तविक पवित्र मान करके उनके सामने आ गए। वो सामने जैसे आए तो कहा कि देखो पंडित जी से मिलना है। तो महाराज जो वैश्या थी तो वही सामने आई, कहा महाराज साधु संत आपको प्रणाम है, लेकिन अभी वो घर पे नहीं है। वो फिर आपको उनसे क्या करना है? कहा वो बड़े पवित्र आदमी है ना, तो हमें उनसे मिलना है, भजन कीर्तन करना है, चतुर्मासा यही बताएंगे। उस देवी ने हाथ जोड़े और कहा प्रभु आप उनके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि संसार के जितने ऐब दोष हैं वो सब हमारे पतिदेव में। हाँ, और तब तक महाराज क्या हुआ, तब तक वो अजामिल आ गए, कंधे पर मछली का जाल डाले हुए। साधु संतों ने सोचा कि आसनी पूजा के रखे होंगे या पूजा का सामान झोली होगी। क्या है ये? का ये तो मछली पकड़ने का जाल। अरे मछली की आवश्यकता क्या है आपको? अब जब साधु संतों का दर्शन किया तो बुद्धि पलटी, कुछ भक्ति जागृत हुई। क्यों? क्योंकि भक्ति का बीज इनको बचपन में बोया गया था। ये बचपन में भगवान का भजन करते थे, संध्या वंदन करते थे, लेकिन बीच में महाराज दृष्टि बदलने के कारण ये गलत रास्ते पर आए थे। मन से ज्यादा गलत नहीं थे। सुनिए, वो जब बुद्धि पलटी, साधु संतों ने पूछा क्या तुम, भाई हम तो आपके यहाँ पर चतुर्मासा बिताने आए थे, तो क्या तुम प्याज लहसुन भी खाते हो? कहा वो प्याज लहसुन क्या बताएं, खाते तो हैं। कब? जब महाराज मांस आदि बनता है तब प्याज लहसुन। अरे मांस भी खाते हो? कहा वो खाते तो हैं लेकिन रोज नहीं खाते। कब? जब मदिरा पीते हैं तो मांस भी खाते। तो मदिरा शराब का भी सेवन करते? नहीं, रोज नहीं करते। कब करते? फिर महाराज मदिरा भी पीते। तो जुआ भी खेलते हो? रोज नहीं। कब? जब चोरी में हाथ लग जाए तो जुआ भी खेलते। तो चोरी भी करते, रोज